तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। इसमें क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स एक n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। लैम्डा एक मेरा यहाँ पे आर्बिट्री है या इसको बोलो अननोन्स बोल लो। फिर मुझे करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि x मेरा क्या है, जीरो वेक्टर है। दोस्तों देखो मेरा a यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स होगा ना, ए आई जे n क्रॉस n का, और जो मैंने x लिया वो मैंने जीरो वेक्टर लिया n क्रॉस 1 का। तो जब मैं इसका प्रोडक्ट कराऊंगा a का x से कराऊंगा, दैट मीन्स ए आई जे का n क्रॉस n का मल्टीप्लाई जीरो n क्रॉस 1 से होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो n क्रॉस 1। बोलो सही है। इसके बाद अगर हम राइट साइड प्रूव करें, इसके राइट साइड में मेरा क्या है, लैम्डा एक्स, और लैम्डा मेरा क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट, तो लैम्डा और एक्स जीरो n क्रॉस 1 तो ओवरऑल जीरो हुआ। तो अगर हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो x इक्वल टू जीरो के लिए तो ये नथिंग बट है, कुछ नहीं है, सॉल्यूशन हो गया। लेकिन बात तब आती है जब मेरा x क्या हो, जीरो ना हो, मतलब जो मेरा वेक्टर है वो एक जीरो वेक्टर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, तो मैं क्या करूँ, इस चीज़ को यहाँ पे लाता हूँ, तो a माइनस के लैम्डा आई x इज इक्वल टू जीरो हुआ। बोलो हुआ कि नहीं, क्योंकि अब मेरा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि जो मेरा कॉलम वेक्टर है वो मेरा जीरो जीरो नहीं है। तो करना क्या है, अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि जो मेरा सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम, ये मेरे मैंने देखा कि ये सिस्टम एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। क्या बन गया भैया, होमोजीनियस। ये तो मैंने देखा होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। और होमोजीनियस इक्वेशन में अगर मेरा x जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। बताओ हाँ या ना, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, या ये कह लो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या ये बोलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। भाई वहाँ पे दो ही सॉल्यूशन है। अगर मेरा होमोजीनियस इक्वेशन है तो वहाँ पे और सिस्टम मेरा जो होता है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, और कंसिस्टेंट के दो ही मीन्स होते हैं, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और ये तो इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पे अगर x मेरा जीरो नहीं है, इसका मतलब जीरो सॉल्यूशन तो नहीं है। जब जीरो सॉल्यूशन नहीं है तो इसके अलावा कौन सॉल्यूशन बचता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे तो यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं ना कि जो रैंक होगी, रैंक ऑफ a माइनस के लैम्डा आई लेस देन n, इस चीज़ की गारंटी तो होगी कि जो रैंक है वो मेरी क्या होगी, a माइनस के लैम्डा आई लेस देन n होगी। कंफर्म हुआ। तो यहाँ से मैं और निकाल सकता हूँ, अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक अननोन से कम होती है, n मेरा क्या है यहाँ पे अननोन है, अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक अननोन से कम होती है तो उसका मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए बोलो, डिटर्मिनेंट इसका आना चाहिए इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ से हमने एक फॉर्म अपना जनरेट कर लिया। वो फॉर्म मेरा क्या है, a माइनस का लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, वेयर a मेरा क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, लैम्डा मेरी आइगन वैल्यू और आइडेंटिटी, सॉरी हाँ यस लैम्डा मेरी आइगन वैल्यू और आई फोर मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी लैम्डा को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, आइगन वैल्यूज़, सेट ऑफ आइगन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा के जो वैल्यू वेक्टर बन के आएगा उसको बोलेंगे आइगन वेक्टर। तो देखो दोस्तों, मेरा अब नेक्स्ट काम क्या है कि मैं किसी मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू कैसे निकाली जाती है तो वो आप देखेंगे। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। 2x2 का मैंने एग्जांपल लिया एक, इस फॉर्म को मैं लिखा रहने दे रहा हूँ, a माइनस के लैम्डा आई टाइप कुछ। तो आपने क्या किया, कोई भी रैंडमली आपने एक मैट्रिक्स लिया a, जिसको आपने बोला 2 0 1 1, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, क्या ले लिया, 2 0 1 1, और ये मैंने देखा ये जो मेरा मैट्रिक्स है वो 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, a माइनस के लैम्डा आई। ओके, तो आई भी मुझे कितना लेना होगा, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा। बोलो सही है, ले लिया। इसके बाद मुझे क्या कराना पड़ा, लैम्डा का प्रोडक्ट कराना, मैं यहीं पे लैम्डा का प्रोडक्ट करा दिया, मैं लैम्डा का प्रोडक्ट करा दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई निकालना है। चलो मैं a माइनस लैम्डा आई निकाल ले रहा हूँ, निकालूँ a माइनस लैम्डा आई, तो मैंने निकाला 2 0 1 1। इसके बाद लैम्डा 0 0 लैम्डा, ये मैंने रख लिया इसको अपना। फिर मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना होगा। चलो कर लेता हूँ, क्या आएगा मेरा, 2 माइनस लैम्डा हो गया, क्योंकि 2 माइनस करस्पॉन्डिंग एंट्री को ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 माइनस लैम्डा 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस लैम्डा लिख सकते, बोलो। इस मैट्रिक्स को मैंने, ये मेरा मैट्रिक्स आ गया और इस मैट्रिक्स का नेम हो गया a माइनस के लैम्डा आई। फिर मुझे करना क्या है, कैरेक्टर रूट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट हो जाएगा 2 माइनस के लैम्डा 0 1 1 माइनस के लैम्डा। अब दोस्तों आपको 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकालना तो आता ही होगा, क्या करना होगा, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा
और ये 0 इज इक्वल टू मुझे क्या पुट करना है, देखो दोस्तों 0, क्योंकि डिटरमिनेंट जो मेरा है वो 0 को रखना है मुझे। इसका मतलब जो मेरा A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो तो क्या होगा, 2 वन जा 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस फैक्टर करेंगे इसके दोस्तों, तो माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो कॉमन किया तो लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन किया तो लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हमने लैम्डा 2 और 1 आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे लैम्डा की दो वैल्यू आई 1, 2, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जब मेरा लीनियर इक्वेशन होता है तो वहाँ पे x की वैल्यू 1 आती है, क्वाड्रिक इक्वेशन होता है तो वहाँ पे x की वैल्यू 2 आती हैं। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स अगर होता है तो x की वैल्यू मेरी वहाँ पे 3 आती हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने देखा कि मेरा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स था 2/2 का मैट्रिक्स था तो आइगन वैल्यू लैम्डा की भी मेरी 2 आइगन वैल्यू आई। इसका मतलब वो आइगन वैल्यू सेम भी हो सकती हैं, यानी रिपीट कर सकती हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती हैं, रियल नंबर भी हो सकती हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बात कंफर्म होगी कि अगर कोई मेरा मैट्रिक्स अगर n क्रॉस n टाइप का है तो उसकी n ही आइगन वैल्यू होंगी। ओके, अब इसको देखते हैं दोस्तों कि आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैसे निकलता है। तो क्या करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू को अपना रख लेते हैं। मेरा जो आइगन वैल्यू अभी आया वो लैम्डा इक्वल टू 2, 1 आया, ठीक है। ओके, अब देखो क्या करना है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पे आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू चलो 2 के लिए पहले निकाल लें, ठीक है। तो करना क्या होगा, फॉर्मूला ये रहेगा आपका कि a x इज इक्वल टू लैम्डा आयोटा x। ये फॉर्म था हमारा शुरुआत में, यही फॉर्म था, इसी फॉर्म का हमें यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, a x लैम्डा की जगह पुट कर दो वैल्यू कितना, लैम्डा इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो 2 आइडेंटिटी x, इसको हम ऐसे राइट करेंगे a माइनस का 2 आइडेंटिटी x इज इक्वल टू 0। बोलो सही है। अब मेरा a क्या है, a मैट्रिक्स मेरा ये रहा, क्या 2 0 1 1 माइनस 2 आइडेंटिटी क्या रहा 1 0 0 1, ये मैंने ये करा। और इसके बाद पूरे के बाहर क्या हो गया, इस x को हम दोस्तों लिख सकते हैं अपना x, y, ऐसे x y, और ये 0 0, जैसे होमोजेनियस इक्वेशन। इसके बाद सॉल्व करेंगे जब तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 0 0 और 0, ये हो गया 0, एंड 1 माइनस 0 तो 1, एंड 1 माइनस 2 तो -1, बोलो सही, ये आ गया x y इज इक्वल टू 0 0। अगर आपको समझ में ऐसे ना आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसको लिखो 2 0 1 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 0 0 2। अब सॉल्व करेंगे, करस्पॉन्डिंग इंटीज 2 से 2 गया तो क्या बचा 0 0 से 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 2 -1, तो देखो ये मैट्रिक्स वही आ गया। इस टाइप से हम अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो जो हमने यहाँ से देखा x इक्वल टू वाई, तो जो वेक्टर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x और y की प्लेस पे भी x रख दें कुछ इस टाइप से। लेट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो भी नॉन जीरो। तो मेरा वेक्टर जो बनेगा वो आएगा a, इसका मतलब हुआ a बाहर लिख लो तो 1, 1, कुछ इस टाइप से वेक्टर मिला। ये जो वेक्टर होगा वो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 2 के लिए होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम आइगन वैल्यू 1 के लिए निकालेंगे। कैसे, मैं यहाँ देखो 1 कर दे रहा हूँ, तो मेरा यहाँ 1 पुट कर दूंगा मैं। जैसे ही मैं 1 पुट करूँगा तो मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी आइडेंटिकल आएगा। फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 बचेगा, 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। कुछ इस टाइप से मेरा मैट्रिक्स आएगा। तो अगर मैं अब देखूँ तो मेरा क्या बनेगा, देखो जरा दोस्तों, x इज इक्वल टू 0 हुआ ना मेरा, क्रॉस ये 0, x इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरा क्या, मुझे क्या मिला, अगेन x इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू 0 मिला पर y के बारे में कुछ नहीं कह पाए। जो वेक्टर फॉर्म होगा वो मेरा क्या होगा 0, y, वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर कैसा, और उसमें 0 निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि 0 0 वेक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि पहले ही मैंने करा जो x होगा वो नॉन जीरो वेक्टर होगा मेरा। तो जो बनेगा 0 y, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं दोस्तों, a, इस टाइप से एक वेक्टर मिलेगा। तो ये जो वेक्टर मिला वो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू किसके मिला है, 1 के करस्पॉन्डिंग मिला है। जो पहले वाला वेक्टर मिला था मुझे a टाइप का, सिंस वो वेक्टर मुझे करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 2 के अकॉर्डिंग मिला था। तो देखो हमने सीखा कि कैसे आइगन वैल्यू निकालनी है एक मैट्रिक्स की, और कैसे उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को निकालना है। इसके आगे क्या होगा
कि कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होंगे जिनकी हम आइगन वैल्यू निकालना सीखेंगे। देखो जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारे पास और सारे टूल्स भी आते जाएंगे और हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा कोई क्या टॉपिक होगा। अब आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अब बात आती है कि कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं और उनका मुझे आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, या ये बोलो कि उनकी मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स मुझे फाइंड करनी है। तो मैं कह रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ यूनिटरी, हर्मिशियन कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता, तो वो हमने मैट्रिक्स वाले टॉपिक में पढ़ रखा है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट करने से वही मैट्रिक्स आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट चाहिए। हाँ बोलो, हाँ इसी का चाहिए हमें, कैरेक्टरिस्टिक रूट चाहिए। और उसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का मतलब होता है आइगन वैल्यू। तो वो आइगन वैल्यू हमें निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जनरल फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो ये तो हमें करना ही है, बोलो हमें तो करना ही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स थीटा यानी एक्स ट्रांसफर कंजुगेट का प्री मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, प्री मतलब होता है आगे, यहाँ पे और यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स थीटा ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड फिर से अगेन ट्रांसपोज एंड कंजुगेट करेंगे। तो क्या मिलेगा, एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट ए एक्स का होल थीटा कर लिया इज इक्वल टू लैम्डा एक्स थीटा एक्स का होल थीटा कर लिया, जैसे हम ट्रांसपोज कंजुगेट बोल रहे हैं। फिर आपने दोस्त पढ़ा होगा मैट्रिक्स वाले टॉपिक में, हम लोगों ने पढ़ा था दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है तो पहले वी का ट्रांसपोज कंजुगेट एंड फिर ए का ट्रांसपोज कंजुगेट निकल के आता है। सेम बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का एक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, एक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट का होल ट्रांसपोज कंजुगेट लिख पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होगा। लैम्डा का तो बार होगा, तो वो लैम्डा का बार क्यों हुआ, लैम्डा यहाँ पे क्या है, लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। समथिंग से लैम्डा इज इक्वल टू 4। अभी मुझे लैम्डा थीटा निकालना होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ट्रांसपोज अगेन कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, या फिर ये भी कह लो कि पहले ट्रांसपोज हो गया बाद में कॉन्जुगेट। तो अगर किसी वैल्यू 4 है तो 4 मेरा एक रियल नंबर है, चलो उसका ट्रांसपोज कर लें। जब ट्रांसपोज कर लेंगे तो वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो वही नंबर रहेगा। लेकिन हाँ, अब वो नंबर अगर रियल है तो 4 आ जाएगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो माइनस वगैरह बाहर आएगा। तो उस हिसाब से हम लैम्डा बार लगा दे रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोज पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये मैट्रिक्स को या बोल लो कि ये 1/1 की एलिमेंट्री है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ट्रांसपोज का। तो इसको हमने ओनली, इसका मैंने ट्रांसपोज हटा दिया और केवल मैंने इसको कॉन्जुगेट में राइट कर लिया। इसके बाद मैं इसको करूँगा तो ट्रांसपोज कंजुगेट आएगा, और यहाँ पे ट्रांसपोज कंजुगेट का कंजुगेट फिर से मेरा होल कंजुगेट आएगा। सिंस हमें ये पता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट का अगेन अगर वही प्रोसेस करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद ही वापस आ जाता है। ये तो आपने करा ही होगा। अगर नहीं पता तो आप किसी मैट्रिक्स को 2/2 या 3/3 का मैट्रिक्स लो, पहले ट्रांसपोज करो, कंजुगेट करो, वापस फिर से अगर वही मेथड लगाओगे कि फिर से ट्रांसफर करोगे तो वापस पहुँचेंगे, और कंजुगेट करोगे तो वही आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। ये कोई बड़ा काम नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स थीटा एक ट्रांसपोज कंजुगेट को हम क्या ले सकते हैं, हमें एक गिवन है ना कि ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू ए, क्योंकि मेरा जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, बोलो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उस जगह मैं ये राइट कर सकता हूँ। और एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट का कंजुगेट को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, अपना एक्स राइट कर सकता हूँ। ये मेरा लैम्डा बार हुआ, एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट, और यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ओनली एक्स हुआ। अब अगर इस इक्वेशन से मैं कंपेयर करूँ दिस इक्वेशन, तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, तो हम देखते हैं तो लैम्डा एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर दोनों ये कंपेयर करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार क्या आ जाएगा, या कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा। अब एक लैम्डा अपने कॉन्जुगेट के इक्वल कब आता है, क्वेश्चन ये रहा। तो से मान लो आपके पास कुछ लैम्डा इस टाइप से होगा, ए प्लस आयोटा भी, मैं जनरली हम लोग क्या कहते हैं, किसी कॉन्स्टेंट अपने कॉम्प्लेक्स नंबरों लेके चलेंगे, तो लैम्डा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस के आयोटा भी। अब मुझे ये दोनों चीज़ इक्वल करनी है। जब दोनों चीज़ इक्वल करूँगा मैं यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा वार, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे क्या मिला, देखो ए प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा वी करूँगा मैं यहाँ से, देखो यहाँ से वी इक्वल टू 0 मिला ना,
तो मेरे जो कॉम्प्लेक्स टर्म में होगा v जीरो हो जाएगा, इसका मतलब रियल नंबर। तो लैम्डा इक्वल लैम्डा बार का मतलब हुआ कि जो मेरी रूट्स आएंगी वो कैसी होंगी, मेरी रियल नंबर की होंगी, रियल नंबर। तो हमें यहाँ से ये सीखना चाहिए कि अगर आपको ये आप लर्न कर लो ये कि किसी भी हर्मिटियन मैट्रिक्स के जो कैरेक्टर रूट्स होते हैं वो हमेशा रियल नंबर में होंगे। किस में होंगे? रियल नंबर में होंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दें, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स की जगह हम अपने क्वेश्चन को अभी स्क्यू हर्मिटियन का भी निकालते हैं। किसका निकालते हैं? स्क्यू हर्मिटियन का निकालते हैं। तो इतना चेंज आया, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा, बाकी वर्किंग मेथड पूरा वो रहेगा। बस इस ए हर्मिटियन ट्रांसपोज कर कंजुगेट की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस ए आएगा तो माइनस ए आ जाएगा, और यही माइनस हम इस जगह न रख करके इस जगह दे देंगे तो ये माइनस यहाँ आएगा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा बार इज इक्वल टू माइनस लैम्डा हो जाएगा। और ये कब होगा, चलो ये भी देखते हैं ये कब होगा। तो लैम्डा मेरा क्या है, से ए प्लस आयोटा वी, लैम्डा बार क्या है मेरा ए माइनस आयोटा वी। हमें क्या करना है, लैम्डा बार को माइनस लैम्डा इक्वल रखना है। लैम्डा बार मेरा ये रहा ए माइनस आयोटा वी, हमें क्या करना है, माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस ए एंड माइनस आयोटा वी, देखो ये कैंसिल हुआ। अब क्या आया, 2a इज इक्वल टू जीरो, मतलब a जीरो, मतलब अब की बार मेरा रियल नंबर वाली टर्म गायब हो गई, क्या बची, केवल इमेजनरी टर्म बची मेरी। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी लैम्डा बार इक्वल टू माइनस लैम्डा आएगा या तो जीरो होगा या फिर प्योरली इमेजनरी। क्या होगा, प्योरली इमेजनरी। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, हमने ये सीखा कि अगर कोई मैट्रिक्स मेरा स्क्यू हर्मिटियन आता है तो उसकी आइगन वैल्यू जीरो होगी या फिर प्योरली इमेजनरी होगी, और अगर मेरा मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू ओनली रियल नंबर होगी। इसी से फिर हमने निकाला दो कॉरोलरी को, वो कैसे, इसी मैट्रिक्स से हमने इसकी कॉरोलरी निकाली, वो भी हम देखते हैं। तो ये तो हमने सीख लिया कि हमारा जब ए थीटा इक्वल टू ए, यानी दैट इज मेरा हर्मिटियन मैट्रिक्स हुआ तो आइगन वैल्यू कैसी होगी, रियल नंबर होगी। कैसी होगी बोलो, रियल नंबर होगी। इसके बाद अगर हमारा स्क्यू हर्मिटियन आता है तो आइगन वैल्यू हमारी कैसी होगी, जीरो होगी, और या फिर प्योरली इमेजनरी का मतलब है उसमें रियल नंबर नहीं होगा, प्योरली इमेजनरी होगी। अब बात आती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। तो वो ऐसा पूछ सकते हैं आपसे, ये मैं यही राइट कर दूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। एक बात मुझे बताओ, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू ए कर सकते। इसको मैं ये राइट कर सकता हूँ, कॉन्जुगेट उसके बाद ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब अगर मेरा कोई मैट्रिक्स पहले से रियल में है, अगर मेरे मैट्रिक्स की सारी एंट्रियाँ रियल में है, तो अगर मैं उसका कॉन्जुगेट करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर किसी मैट्रिक्स की एंट्री रियल में है तो कॉन्जुगेट उस ए के बराबर होगा, यह पता ही है। तो हम इस कॉन्जुगेट के प्लेस पे क्या राइट कर लेंगे, ओनली ए का ट्रांसपोज, ये तो खत्म हुआ, इज इक्वल टू ए। और ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जबकि हम तो हर्मिटियन से लाए, तो सेम हर्मिटियन की आइगन वैल्यू जो होगी, जो ही मेरे रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होगी। तो यहाँ से हमने ये देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी, उसकी भी क्या होगी, रियल नंबर। तो हमने अभी तीन मैट्रिक्स पढ़े जिनकी हमने आइगन वैल्यू के बारे में पता किया। सिमिलरली अगर मैं वही यहाँ पे रियल स्क्यू सिमेट्रिक राइट करता हूँ, क्या राइट करता हूँ, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स राइट करता हूँ, तो मुझे इतना चेंज करना है, माइनस ए करना होगा। सेम हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, हमें ये गिवन होगा, हमने इसमें क्या किया, स्क्यू हर्मिटियन ले लिया क्योंकि उसमें ही माइनस आएगा। अब मैं इसको ये राइट कर सकता, बिल्कुल कर सकता, और फिर मैं वही कॉन्जुगेट के प्लेस पे ए राइट कर दूंगा, अगेन ट्रांसफर इक्वल टू फिर मेरा माइनस ए, देखो आ गया ना इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो मेरी आइगन वैल्यू, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मेरी आइगन वैल्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की होगी वही मेरी आइगन वैल्यू रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होगी, और जो मेरी आइगन वैल्यू स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की होगी वही मेरी आइगन वैल्यू रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हो जाएगी। तो हम लोगों ने ऐसे करके चार स्पेशल मैट्रिक्स थे जिनकी हम लोगों ने आइगन वैल्यू को या हमने कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स को निकालना सीखा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट आइगन वैल्यू है यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या है मेरा, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। ये क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ए
और ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। बोलो, हमें ये लाना है कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। इसकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी आइगन वैल्यू निकालने क्या करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, हम यही पढ़ते चले जा रहे हैं। बोलो, यही फॉर्म है हमारा सबसे स्टार्ट वाला। इसमें ही मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं दोनों साइड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। हमें पता है जब किसी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है तो वो उल्टा ऐसे खुलेगा, एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। लैम्डा को मैं क्या करूँगा, लैम्डा बाहर से राइट करूँगा। पता है ना कैसे आया, ये पीछे मैंने बताया हुआ है। और इस एक्स कॉन्जुगेट को थीटा को मैं ऐसे ही राइट करूँगा। बोलो सही है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना और इसको मैंने सेकंड इक्वेशन माना, दोनों का मैंने प्रोडक्ट करा। सेकंड का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट ए थीटा का मल्टीप्लाई ए एक्स से होगा, और यहाँ पे लैम्डा बार एक्स लैम्डा एक्स कर लेंगे। अभी आपने देखा एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट, और इसको हम क्या बोले हैं, अभी आइडेंटिटी बोले हैं, तो आइडेंटिटी मैंने राइट कर लिया और ये एक्स हो गया। हाँ, इसको मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, लैम्डा लैम्डा बार हो गया मेरा। बोलो, लैम्डा लैम्डा बार हो गया। और कुछ मेरा गड़बड़ हो गया क्या, एक मैं बताता हूँ मैं, हाँ सॉरी, मुझसे ये छूट गया, थीटा होना चाहिए था। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स थीटा एक्स हुआ। बोलो सही है, बोलो सही है। इस आइडेंटिटी खत्म हो गया, यहाँ से आएगा एक्स थीटा एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी का तो किसी मल्टीप्लाई कर तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ पे लैम्डा लैम्डा बार हुआ और एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स आया। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो लैम्डा लैम्डा बार इक्वल टू 1 आया। दैट मीन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे बोला जाता है दोस्तों यूनिटी मॉडुलस। क्या बोला जाता है, यूनिटी मॉडुलस। आप देख रहे हो ये एक सर्कल बन जाएगा, ये क्या सर्कल बन जाएगा, सारी ऐसी वैल्यू जिनकी बाउंड्री पे 1 है, जिसकी रेडियस 1 होगी और सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस 1 होगी। ऐसे फॉर्म को, ऐसी आइगन वैल्यू को बोला जाएगा यूनिटी मॉडुलस। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने को आ जाए यूनिटरी मैट्रिक्स का, तो हम क्या करेंगे, यूनिटी मॉडुलस। बिल्कुल सेम हम यहाँ से ये भी कह लेंगे कि जो मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वो क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए ट्रांसपोज ए, उसकी भी आइगन वैल्यू क्या होगी, यूनिटी मॉडुलस। इस टाइप से हम और भी अभी आइगन वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे। जब तक आप ये नोट करो, फिर मैं और दो चीज़ें बताता हूँ।